नमस्ते, सुप्रभात। युग ऋषि विचार श्रृंखला की 269वीं कड़ी 269 में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज 26 सितंबर नवंबर 1961 की अखंड ज्योति के पृष्ठ 13 से उद्धृत करता हूँ। लिखा था युग के महान चिंतक, लेखक, विचारक, युग ऋषि पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी ने। अपने प्रियजन के वियोग से हम अधीर हो जाते हैं, क्योंकि वह हमें छोड़कर चल दिया। इस विषय में अधीर होने से क्या काम चलेगा? क्या वह हमारी अधीरता को देखकर लौट आएगा? यदि नहीं, तो हमारा अधीर होना व्यर्थ है। फिर हमारे अधीर होने का कोई समुचित कारण भी तो नहीं, क्योंकि जिसने जीवन धारण किया है उसे मरना तो एक दिन है ही। जो जन्मा है वह मरेगा भी। संपूर्ण सृष्टि के पितामह ब्रह्मा हैं। चराचर सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न हुई है। अपनी आयु समाप्त होने पर वे नहीं रहते, क्योंकि वे भी भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए हैं। अतः महाप्रलय में वे भी विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। जब यह अटल सिद्धांत है कि जीवित वस्तु का नाश होगा ही, तो फिर हम उस अपने प्रिय का शोक क्यों करें? उसे तो मरना ही था। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों। सदा कोई जीवित रहा भी है जो वह रहता। जो जहाँ से आया था चला गया। एक दिन हमें भी जाना है। इसलिए जो दिन शेष हैं उन्हें धैर्य के साथ उस परमपिता परमात्मा के गुणों के चिंतन में लगाएं। गुरुवर्य ने आगे कहा था, शरीर के व्याधिग्रस्त होते ही हम विकल हो जाते हैं। विकल होने से आज तक कोई रोग मुक्त हुआ है? यह शरीर तो व्याधियों का घर है। जाति, आयु, भोग को साथ लेकर ही तो यह शरीर उत्पन्न हुआ है। पूर्व जन्म के जो भोग हैं वे तो भोगने ही पड़ेंगे। यह सुंदर सा लेखांश आपके सम्मुख रखने का अवसर मिला, हमें हर्ष है। आपने ध्यान से सुना, आभारी हूँ। आइए इन जीवन की अति महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दें और इस सत्यता को स्वीकार करें। जीवन में जो तकलीफ़ें आती हैं उससे आप मुक्त होंगे। आपका मंगल हो, यही शुभकामना कहते हुए वाणी को विराम। ओम शांति।